कि आया बड़ा अंबेडकर इस समाज को सत्ता में लेकर आएगा, सत्ता चाहिए, ला हम दिलाएंगे सत्ता। क्या करेंगे वो? एक तो कहेंगे भैया एक काम कर तू, या गांव में बोर्ड लगा द ग्रेट चमार, अगले गांव में द ग्रेट वाल्मीकि, अगले में द ग्रेट पासी, अगले में कुछ और, तीसरे में कुछ और। हो गया बाबा साहेब सपना पूरा। बाबा साहेब जो है संविधान में कह रहे हैं हजारों जातियां हैं, उन्हें कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी। ये बाबा साहेब कह रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और हम इकट्ठे हुए समाज को पासी, वाल्मीकि, रैगर, बैगर, ये और वो, पता नहीं क्या। संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है। किसने बोली ये बात? नहीं, बाबा साहेब ने ये बात नहीं बोली। ये आज के नेता बोलते हैं, आज के नेता बोलते हैं और फिर आवाज लगाते हैं कि संविधान खतरे में है। लेकिन हमने तो कसम खा रखी है कि बाबा साहेब का अपमान करना है। अच्छा, बाबा साहेब का सम्मान अभी आप कह रहे थे हम करते हैं, कैसे करते हैं कोई बताएगा मुझे? अगर एक आदमी भी यहाँ पर बाबा साहेब का सम्मान करता है तो बताओ सम्मान कैसे करते हैं? आप बताओ। अभी तो कह रहे थे सम्मान करते हैं, अब चुप हो गए हैं। बीएसपी को वोट देके ये कह रहे हैं सम्मान करते हैं। तो जब तो बाबा साहेब सामने बीएसपी बनी नहीं थी, बीएसपी बनी 84 में है। हाँ, तो सम्मान कैसे करते हो पूछ रहा हूँ ना मैं। चलो मैं बताता हूँ क्या सम्मान कैसे करते हो। बीएसपी को वोट तो करते हो लेकिन बीएसपी हार जाती है, क्या करें हैं? उसके लिए बहुत बड़ा काम करना है और आपके पास काम करने के लिए है। बाबा साहब ने जो कहा वो हमने नहीं माना, इसीलिए हमारा आज सब कुछ खतरे में। अच्छा, संख्या किसकी ज्यादा है, हमारी या दूसरे लोगों की? संख्या किसकी ज्यादा है? हमारी संख्या ज्यादा है और हम चुनाव हार जाते हैं। चुनाव में जीतने के लिए संख्या चाहिए ना, वोट चाहिए, तो वोट तो हमारे पास ज्यादा है, फिर हम हार जाते हैं। ये सोचते क्यों नहीं है? तो बाबा साहब का सम्मान हम कैसे करते हैं? 14 अप्रैल मनाते हैं, हम मनाते हैं और उस दिन जो है बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं। लेकिन ये वाला सम्मान जो है, जो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि बाबा साहब का सम्मान ना हो, क्या वो ये वाला सम्मान वो नहीं कर सकते? क्या कर सकते? नहीं कर सकते। बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर ही सम्मान करना है, तो ये वाला सम्मान बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, आसान काम है। नहीं तो माला चढ़ानी है। और जो लोग बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए कि इस बिधौनी गांव में बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, तो वो आपके बीच में बड़ा मंच लगवाएगा अपने पैसों से भाषण देने के लिए, और यहाँ आके एक घोषणा करके जाएगा कि एक और बड़ी मूर्ति लगाओ बाबा साहेब की और बाबा साहेब की पूजा करो। कहेगा नहीं कहेगा? क्योंकि ये काम तो आसान है, वो भी कर सकता है। लेकिन बाबा साहेब के असली लोग बाबा साहेब का असली काम करते हैं, और जब बाबा साहेब का असली काम होगा तो फिर आपके दुख मुसीबत दूर होंगे। अभी आपके ऊपर कोई दुख मुसीबत है या मौज मार रहे हो? हैं? दुख मुसीबत कुछ है, दिखाई दे रही है या मौज आ रही है? बताओ मुझे, मौज आ रही है? दुखी है ये। अभी मैं तो जितने भी हुए ना, जैसी मोबाइल खोलूंगा, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, सब खतरे में। खतरे तो कह रहे मौज आ रही है? ऐसी मौज आ रही है? और ले लो 2-4 दिन मौज। अभी 2-4 दिन मौज और ले लो, और उसके बाद जो ऐसी मौज आएंगी कि तुम्हारे क्या नाम है, हाथ में उनके डंडा होगा, तुम आगे भागते दिखाई दोगे हैं? और जो उनकी बात मान लेगा तो ठीक, नहीं तो फिर जो है खदेड़ देंगे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? तो बाबा साहेब का असली सम्मान जो है कैसे करा जाए? अभी अमित शाह ने एक बात कही थी कि बाबा साहेब का नाम लेना फैशन हो गया है, कही थी बात। और हमने क्या कही कि बाबा साहेब का अपमान कर दिया उसने अपमान। बाबा साहेब का नाम लेना अगर इस समाज के लिए फैशन ना होता तो इसका पता है क्या परिणाम होता? इसका नतीजा ये होता कि अमित शाह जो है संसद के बाहर होता, संसद में पैर नहीं सकता था वो, क्योंकि उसके पास संख्या ही नहीं है? और हमारा समाज जो है संसद के भीतर होता और 131 नहीं, सारी सीटों पे हमारा कब्जा होता। इतनी बड़ी बात कही उसने। लेकिन उसने बात तो कही हमारी आंखें खोलने के लिए, अनजाने में कह दी, गलती से कह दी उसने बात, लेकिन हमारे बहुजन नेता जो है लगे उसका विरोध करने। बात तो उसने जो है अपमान करने के लिए कही थी, लेकिन उसके अपमान करने में इतनी बड़ी बात छिपी हुई थी। वो क्या कह रहा है कि हमारे लिए बाबा साहेब का नाम लेना फैशन है। फैशन क्या होता है? फैशन होता है कि वो काम नहीं करता लेकिन उसमें आकर्षण बहुत होता है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और देखने बहुत अच्छा लगता है तो हम उसी को अपनाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भाई मेरे जय जयकार करने से अच्छा है मेरी बताए हुए मार्ग पे चलना। और हमारे लिए क्या हो गया?
14 अप्रैल को ऐसी धूमधाम से जयंती मनाएंगे और जयकारे लगाएंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि यह हमें अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। और हमारा दुश्मन जानता है कि इस समाज में गाना और नाच गाना अच्छा लगता है, तो इसके लिए मंच लगा और नाचाओ उसको खूब, इसे तो यही अच्छा लगता है। बाबा साहेब का सम्मान जो है बाबा साहेब की बात को मानकर ही हो सकता है। और बाबा साहेब जो है कौन? बाबा साहेब को अमेरिका कहता है कि दुनिया का सूरज। कहा कि नहीं कहा? और क्या कहा? द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। कही बात ये किसने कही? अमेरिका ने। भारत के लोग नहीं कहेंगे। भारत के लोगों को तो जातिवाद से फुर्सत नहीं है, नीच आदमी ऊंच आदमी है, छोटी जाति बड़ी जाति, इससे फुर्सत नहीं है। ज्ञान को कहां देखें मुझे? तो ऐसे महान आदमी को अगर पागल साबित करने का किसी ने ठेका ले रखा है, तो वो बाबा साहेब का अपना समाज है, जो दावा करता है कि हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? दुनिया उस आदमी का सम्मान कर रही है और उनका अपना समाज जो है लगातार उनका अपमान कर रहा है? कैसे अपमान कर रहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में संविधान जब लागू करा दिया, तो बाहर निकलते हुए कह रहे हैं कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। कही बात? कब कही? 70 साल पहले। और आज 70 साल बाद सत्ता मिल गई, कहीं दिखाई दे रही दूर तक? तो मनुवादी तो क्या कर रहे होंगे? आया बड़ा अंबेडकर, सत्ता में लाएगा समाज को, हम देखिए कैसे लाएगा। अब अपमान किसका हो रहा है? बाबा साहब का अपमान हुआ नहीं हुआ है? भाई यही तो कह रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे कि आया बड़ा अंबेडकर इस समाज को सत्ता में लेकर आएगा। सत्ता चाहिए, ला हम दिलाएंगे सत्ता। क्या करेंगे वो? एक को कहेंगे भैया एक काम कर तू, या गांव में बोर्ड लगा द ग्रेट चमार, अगले गांव में द ग्रेट वाल्मीकि, अगले में द ग्रेट पासी, अगले में कुछ और, तीसरे में कुछ और। हो गया बाबा साहब सपना पूरा। समझ में आ रही है बात? बाबा साहेब जो है संविधान में कह रहे हैं हजारों जातियां हैं, उन्हें कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी। ये बाबा साहेब कह रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और हम इकट्ठे हुए समाज को पासी, वाल्मीकि, रैगर, बैगर, ये और वो, पता नहीं क्या क्या। तो बाबा साहेब का सपना पूरा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे को जो बातें हमें हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो बातें हमारे बीच में कही आती हैं और हम उन्हीं को मान लेते हैं। और मैंने अभी कही थी कि बाबा साहेब हमारे लिए वो काम कर रहे हैं जो हमारे जरूरी है, पसंद नहीं है हमें, लेकिन वही काम करेंगे जो हमें जरूरी है जिस बात की। तो हमारे बीच में एक और बात कही कि भाई संविधान जो है हमारी सभी समस्याओं का हल है। सभी समस्याओं का हल है? किसने बोली ये बात? बाबा साहेब ने? नहीं, बाबा साहेब ने ये बात नहीं बोली, ये आज के नेता बोलते हैं। आज के नेता बोलते हैं और फिर आवाज लगाते हैं कि संविधान खतरे में है।